Today we discuss about motional electromotive force. मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मीन्स मोशनल ईएमएफ यानी कि ऐसा ईएमएफ जो किसी भी कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड में मोशन से जनरेट होता है। हमने फेरेडे के लॉ में बात की कि अगर किसी भी कंडक्टर या लूप जो हो वो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, यानी कि जो हमारा लूप है वो अगर रेस्ट में हो लेकिन उसे टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उसमें करंट इंड्यूस होता है। लेकिन आज हम मोशनल ईएमएफ के बारे में डिस्कस करते हैं, यानी कि ऐसा ईएमएफ इंड्यूस होता है जो मैग्नेटिक फील्ड टाइम इंडिपेंडेंट हो, यानी कि उसमें किसी टाइप का टाइम वेरिंग ना हो और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो। मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज ना होता हो, लेकिन अगर कंडक्टर मोशन करेगा तो भी ये ईएमएफ इंड्यूस होता है। ऐसे ईएमएफ को मोशनल ईएमएफ बोला जाता है। आइए अब हम पहले मोशनल ईएमएफ के बारे में डिस्कस करते हैं और बाद में फेरेडे का लॉ और डीपली समझने की कोशिश करते हैं कि ये लॉ हमें क्या बताता है, क्योंकि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में भी यह करंट इंड्यूस होता है और अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम इंडिपेंडेंट हो फिर भी अगर कंडक्टर की मोशन कराया जाए तो भी ईएमएफ इंड्यूस होता है। यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ये प्लेन ऑफ पेज से एक्जेट इनवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन में है, जो क्रॉस की साइन से हमने दिखाया है। ये एक्जेट इनवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन में है और ये पी क्यू आर एस जो है वो कंडक्टर है। ये पी यहाँ मैं पी से डिनोट करता हूँ और ये क्यू, ये पी क्यू आर एस ये हमारा जो रेक्टेंगुलर कंडक्टर है। मान लो कि ये हमारा लूप ही है और ये जो कंडक्टर लूप है उसमें ये पी क्यू रोड है, वो रोड ये डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्सिस और नेगेटिव एक्सिस डायरेक्शन में रोटेट करने के लिए ये फ्रीली मूव है। और मान लो कि ये जो रोड है ये पी क्यू रोड ये v वेलोसिटी से ये डायरेक्शन में नेगेटिव x डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और मान लो कि ये जो रेक्टेंगुलर लूप है उसकी ब्रीड्थ ये एस आर या तो पी क्यू इज इक्वल टू लेंथ, सॉरी मैंने यहाँ लेंथ लिख दी, एल है। और ये जो रोड ये डायरेक्शन में मूव हो रहा है किसी टाइम पर ये जो लेंथ है वो x है। तो ऐसे केस में हम जानते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स दिया जाएगा फाई बी इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड बी इंटू ये लूप पी क्यू आर एस का एरिया, यानी कि उसकी लेंथ और विड्थ बी एल एक्स। हम जानते हैं कि ये एल है वो कांस्टेंट है, लेकिन एक्स है वो टाइम के साथ वेरी होता है, क्योंकि ये रोड पी क्यू ये डायरेक्शन में मूव हो रहा है, यानी कि एक्स कंटिन्यू डिक्रीज होता है, या ये डायरेक्शन में अगर मूव होगा तो एक्स कंटिन्यू इंक्रीज होगा। ऐसे में ये फ्लक्स चेंज होता है, यानी कि फ्लक्स का जो चेंज है टाइम रेट उसे ही हम फेरेडे के लॉ अकॉर्डिंग इंड्यूस ईएमएफ बोलते हैं। यानी कि फेरेडे लॉ अकॉर्डिंग इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू होगा माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी। यहाँ मैं फाई बी की वैल्यू पुट कर देता हूँ तो होगा बी एल एक्स। हम जानते हैं ये बी जो टाइम इंडिपेंडेंट और यूनिफॉर्म है इसलिए ये कांस्टेंट है, मैं बाहर लिख देता हूँ, एल भी कांस्टेंट है, इसलिए फाइनली आएगा ई एम एफ इज इक्वल टू माइनस बी एल डी एक्स अपॉन डी टी। हम जानते हैं डी एक्स अपॉन डी टी यानी कि वेलोसिटी माइनस बी एल वी। ये इंड्यूस ई एम एफ इज इक्वल टू होगा माइनस बी एल वी। और यहाँ जो डी एक्स अपॉन डी टी है ये वेलोसिटी नेगेटिव एक्सेस डायरेक्शन में है, इसलिए मैं ये वेलोसिटी को नेगेटिव माइनस वी से लिखता हूँ। ये नेगेटिव कैंसिल हो गया तो फाइनली हमें ई एम एफ इज इक्वल टू मिला बी एल वी। ये जो ई एम एफ जनरेट होता है इंड्यूस ई एम एफ, हमने पहले फेरेडे के लॉ में जो बात की उसमें टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में जनरेट होता है, लेकिन यहाँ मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ इंडिपेंडेंट है, लेकिन ये कंडक्टर मोशन कर रहा है, इसलिए जो ईएमएफ जनरेट होता है उसे मोशनल ईएमएफ बोलते हैं। हमने जो ये मोशनल ईएमएफ की फॉर्मूला डिराइव की उसको हम लॉरेंट्ज फोर्स की फॉर्मूला का यूज करके भी डिराइव कर सकते हैं।
आइए अब हम लॉरेंस फोर्स कंसीडर करते हैं। मान लो कि ये हमारा जो कंडक्टर, ये रोड जो फ्रीली मूव होता है, वो कंडक्टर पी क्यू पर कोई आर्बिट्ररी चार्ज क्यू है, और अगर कंडक्टर पी क्यू वेलोसिटी वी से ये डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो ये डायरेक्शन में हमारा चार्ज क्यू भी ये डायरेक्शन में मूव हो रहा है। और हम जानते हैं कि ये हमारी जो ओवरऑल सिस्टम है वे मैग्नेटिक फील्ड में रखी गई है, और मैग्नेटिक फील्ड ये इनवर्ड नॉर्मल यानी कि नेगेटिव के डायरेक्शन में है, और हमारा चार्ज नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज मोशन कर रहा है तो ये चार्ज पर फोर्स लगेगा, और ये फोर्स का मैग्नीट्यूड दिया जाएगा लॉरेंस फोर्स के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्यू वी बी। यहाँ क्यू हमारा चार्ज, वी उनकी वेलोसिटी और बी हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। ये लॉरेंस फोर्स का मैग्नीट्यूड है। और अब डायरेक्शन के बारे में बात करें तो उसकी डायरेक्शन v क्रॉस बी से दी जाती है। v यानी कि हमारी वेलोसिटी जो नेगेटिव एक्स एक्सिस यानी कि नेगेटिव आई डायरेक्शन में है, ये नेगेटिव आई डायरेक्शन में है। और मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो ये इनवर्ड नॉर्मल यानी कि नेगेटिव के डायरेक्शन में है। यानी कि फाइनली बात करें तो ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि आई क्रॉस के। और हम जानते हैं कि आई क्रॉस के ये ऑर्डर में अगर होता तो के क्रॉस आई होता तो इक्वल टू जे मिलता, लेकिन आई क्रॉस के मीन्स नेगेटिव जे। यानी कि फाइनली हमें जो लॉरेंस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्यू वी बी है, वो मैग्नीट्यूड का फोर्स जो ये चार्ज पर लगेगा उनकी डायरेक्शन होगी नेगेटिव जे, यानी कि ये डायरेक्शन में होगा फोर्स, यानी कि एलोंग टू क्यू, ये क्यू एंड पर फोर्स लगेगा। यानी कि हमारा जो भी चार्ज है क्यू, वो ये पी से क्यू की ओर मोशन करेगा। और अगर किसी भी चार्ज यहाँ पी पर हो और उसे हम अगर क्यू पर ले जाना चाहते हैं तो जो वर्क करना पड़ेगा वो हम जानते हैं, वर्क की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वर्क इज इक्वल टू होगा फोर्स का मैग्नीट्यूड है क्यू वी बी। और हमें चार्ज को अगर पी से क्यू ले जाना चाहते हैं तो ये डिस्टेंस जो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करना पड़ेगा वो होगा एल, यानी कि हमारा वर्क होगा क्यू वी बी इंटू एल। और पोटेंशियल की डेफिनेशन ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, और उनकी डेफिनेशन अकॉर्डिंग जानते हैं कि जो यूनिट चार्ज पर वर्क किया जाता है उसी वर्क को ही पोटेंशियल कहते हैं। और पोटेंशियल को हम यहाँ ईएमएफ से डिनोट कर देते हैं, यानी कि ईएमएफ यानी कि पोटेंशियल यानी कि वर्क पर यूनिट चार्ज। हम जानते हैं वर्क क्यू वी बी इंटू एल पर यूनिट चार्ज क्यू, ये क्यू क्यू कैंसिल हो गया। तो फाइनली हमें मिला, ये मैं ऑर्डर में लिख देता हूँ बी एल वी, यानी कि लॉरेंस फोर्स की फार्मूला का यूज करके भी हम ये एग्जैक्ट फार्मूला मोशनल ईएमएफ की डिराइव कर सकते हैं, जो सेम टू सेम हमें पहले डिराइव की थी उसके अकॉर्डिंग ही ये फार्मूला है। हमने फेरेडे को लॉ का यूज करके ये मोशनल ईएमएफ की फार्मूला डिराइव की, लेकिन ये परफेक्ट फार्मूला तो नहीं है, क्योंकि अगर कंडक्टर रेस्ट में हो यानी कि चार्ज की वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0 हो तो ऐसे केस में ये ईएमएफ 0 होगा। तो ऐसे केस में भी फेरेडे के लॉ अकॉर्डिंग तो ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो ये ईएमएफ को हम कैसे समझाएंगे, हम लॉरेंस के फोर्स के लॉ जानते हैं, लॉरेंस फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल फोर्स क्यू ई प्लस मैं यहाँ मैग्नीट्यूड लिखता हूँ मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी बी। और अगर चार्ज रेस्ट में हो तो ऐसे केस में ये v इज इक्वल टू 0 होगा, यानी कि मैग्नेटिक पार्ट 0 होगा, यानी कि चार्ज पर ओनली इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। तो ऐसे केस में हम ये मोशनल ईएमएफ को कैसे समझाएंगे, ये अच्छी तरह से समझने के लिए ये जो फेराडे ने सीरीजों के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म की और बाद में ये फेराडे ने कंक्लूजन डिराइव किया कि अगर चार्ज रेस्ट में भी हो तो उन पर भी मैग्नेटिक फोर्स लगता है। और उन्होंने अपना ये लॉ डिराइव किया कि ऐसा नहीं है कि चार्ज मोशन में हो तो ही उन पर फोर्स लगता है, चार्ज अगर रेस्ट में हो तो भी उन पर फोर्स लगता है। लेकिन ये फोर्स समझाने के लिए उन्होंने क्या किया कि अगर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड हो तो वो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड ही इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स ये चार्ज पर लगता है।
जैसे हमने चैप्टर 4 में ओरस्टेड के ऑब्जर्वेशन और अदर साइंटिस्ट के ऑब्जर्वेशन के बारे में स्टडी किया था, और हमने देखा कि जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज अगर मोशन करे तो इलेक्ट्रिक चार्ज की मोशन को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। और हम जानते हैं कि ऐसे इलेक्ट्रिक करंट यानी कि मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड स्टेडी अगर बार मैग्नेट हो तो उन पर फोर्स लगाता है। यहाँ भी सेम टू सेम ये फैराडे लॉ में ऐसी ही बात है। अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम वेरिंग हो यानी कि मैग्नेट अगर मोशन करता हो तो ऐसा मोशन करता हुआ मैग्नेट टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड हो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स जो चार्ज रेस्ट में है उन पर लगता है। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट यानी कि मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज जैसे रेस्ट मैग्नेट पर फोर्स लगाता है, उसी तरह ही मूविंग टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड यानी कि मूविंग मैग्नेट रेस्ट में जो अगर चार्ज हो तो उन पर भी फोर्स लगाता है। इसलिए फैराडे के लॉ का ब्यूटीफुल स्टेटमेंट ऐसे दिया जाता है, ए टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज द फंडामेंटल सिग्निफिकेंस ऑफ फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ से हमें अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म सेपरेट नहीं है, लेकिन वो इंटर रिलेटेड है।